हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत 7th क्लास दीपमणिका बुक से लेसन 10। लेसन नेम है स्वच्छतायाः महत्वम, स्वच्छता का महत्व। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है, हमारे लिए स्वच्छता का क्या महत्व होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, स्वच्छता का मतलब एक तो यहाँ पर जैसे हम अपनी शारीरिक स्वच्छता, जैसे हमारी जो बॉडी है उसको हम क्या करते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही हमारा घर, जो हाउसेस वगैरह हमारे होते हैं, तो हम अपने घर को भी कैसे रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं ना। अब अगर आप अपने घर को, अपनी बॉडी को, अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं और अगर आप कहीं जा रहे हैं, वेल ड्रेसअप आप हो रखे हैं और अच्छे से आपने अपने आप को बिल्कुल सज संवर के आप कहीं जा रहे हैं और आप घर से निकलते ही 2 कदम आगे चलते हैं और आपके घर के आगे कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, गंदगी फैली हुई है, तो क्या यह सही है? नहीं ना। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अपनी शारीरिक सुंदरता, अपने घर की सुंदरता के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने वातावरण को भी साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए, उसे दूषित नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये पूरा का पूरा ड्यूटी गवर्नमेंट की नहीं है, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को, हम अपने वातावरण को क्या करें, दूषित ना होने दें, हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। ओके, वातावरण को भी बिल्कुल उसी तरह से स्वच्छ रखना चाहिए जैसे हम अपने आप को, अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे वातावरण को भी दूषित होने से बचाएं, उसको भी साफ सुथरा रखें। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने यही सब चीज़ें पढ़नी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सर्वे स्वच्छतायाः महत्वम जानन्ति, सभी लोग जो है स्वच्छता का महत्व जानते हैं। तथापि फिर भी, केचन मतलब कुछ, जनहा मीन्स लोग, फिर भी कुछ लोग, अवशिष्टम, अवशिष्ट किसे बोलते हैं, अवशिष्ट बोलते हैं जैसे हमारे घर में जो बचा कुछ अनाज होता है ना, जैसे कुछ अनाज बच जाता है, जैसे दाल चावल वगैरह कुछ भी जो बचा हुआ होता है, रोटी वगैरह, वो अवकरम, अवकरम होता है कूड़ा करकट। तो फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, बचा खुचा खाना, कूड़ा करकट, च यत्र तत्र, यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, शरणिसु सड़कों पर, वीथिसु गलियों में, च इक्षिपंती, इक्षिपंती मतलब फेंकते हैं। हम सब लोग स्वच्छता के महत्व को जानते हैं, फिर भी कुछ लोग जो है अपने घर का जो बचा खुचा खाना होता है, जो कूड़ा करकट होता है, उसको सड़कों पर, गलियों में फेंक देते हैं। अन्य और बाकी के लोग, अन्य लोग, नदीशु नदियों में, तड़ागेशु तड़ागों में, तड़ाग मीन्स क्या होता है, तालाब, तालाबों में, क्षेत्रेशु खेतों में, च अपशिष्टम कुर्वन्ति, क्या करते हैं, अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब क्या होता है, मलमूत्र त्याग करना। ठीक है। अब जैसे देखो, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसी सोसाइटी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में शौचालय, टॉयलेट्स वगैरह नहीं हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, खुले में जाकर जो है शौच वगैरह करते हैं और वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही हानिकारक है। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी इंसान खुले में शौच करता है तो उसमें जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मक्खी वगैरह जो चीज़ें हैं, तो वो उस गंदगी के ऊपर बैठते हैं और वहाँ से उड़कर, अगर वहाँ पर कोई ह्यूमन सेटलमेंट है, आसपास कोई बस्ती है, तो वहाँ पर जो वेंडर्स होते हैं, जो आप देखते हैं रोड साइड, जो वेंडर्स होते हैं, जो रोड के किनारे अपने ठेले लगा के या स्टॉल लगा के जो वहाँ पर चीज़ें बेचते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ से उड़कर उन जो खाने वाला सामान होता है, जैसे चाट टिक्की वगैरह आप देखते हैं, फ्रूट्स वाले वो देखते हैं आप, जो रोड के किनारे जो स्टॉल लगा के बैठे होते हैं, या फिर कहीं पर मिठाई वगैरह जो बन रही होती है, तो उसके ऊपर, किसी भी खाने के सामान के ऊपर वो जाकर बैठ जाती है और उनके जो पैरों में या उनके जो पंख होते हैं, उनके ऊपर जो जर्म्स लगे होते हैं, वो सारे के सारे उस खाने पे चले जाते हैं। और उस खाने को जब कोई भी इंसान खाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, उसको तरह तरह के इन्फेक्शंस होंगे, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर यही चीजें बोली गई। एतेन विभिन्ना, इनसे विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग, संक्रामक रोग उद्भवंती, पैदा होते हैं। ओके, उसकी वजह से बहुत सारे संक्रामक रोग पैदा होते हैं। वायु जलम वातावरणम च प्रदूषितः भवन्ति, वायु जल वातावरण प्रदूषित हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखो, आपको एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर के अंदर देखिए, एक फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, तो देखो ये वायु प्रदूषण है। एरोप्लेन के पीछे से धुआं निकल रहा है, तो ये भी वायु प्रदूषण है। एक देखिए व्हीकल है, यहाँ पर वाहन है जिसमें से धुआं निकल रहा है। दूसरा व्हीकल देखो, यहाँ पर नदी में आकर कुछ कूड़ा करकट फेंक रहा है, तो ये देखो, ये जल प्रदूषण है, जल में जो है गंदगी फैलाई जा रही है। यहाँ पर देखो, फैक्ट्री का वेस्टेज जो है वो कहाँ आ रहा है, नदी के पानी में मिल रहा है, तो ये क्या है, ये भी जल प्रदूषण। ये देखिए, यहाँ पर एक धोबी दिखाया गया है जो कि कपड़े धो रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये जो कपड़ों की
की गंदगी है, जो सर्फ का पानी है, ये भी सारा जल में प्रवाहित हो रहा है। तो ये सारा का सारा क्या है, जल प्रदूषण के कारण है और जल को प्रदूषित कर रहा है। दूसरा यहाँ पर देखो पशु भी उसी पानी के अंदर बैठे हुए हैं। अब सोचिए कि अगर यहाँ पर ये सब चीज़ें, ये जो गंदगी है ये सब पानी में मिल रही है, वायु में जो मिल रही है, तो ये वायु प्रदूषण हो रहा है, आपका जल प्रदूषण हो रहा है ना। और इसके आगे अगर कोई ऐसा ह्यूमन सेटलमेंट है, ऐसी मानव बस्ती है जहाँ पर पानी की कमी है और इसी पानी को वो खाने के लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो सोचिए कि वो पानी जब ले जाएंगे अपने घर में तो उसी को पिएंगे, उसी से खाना बनाएंगे। तो जैसे उनके शरीर में वो गंदा पानी जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे डिजीज़, जो रोग होते हैं, जो पेट के इन्फेक्शंस, उनको कितने सारे जो है रोग हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, उससे नहीं तो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट, प्रदूषणेन क्रमशः पादपानां जीवानां च नाशः भवति। प्रदूषण से क्रम से, पादपानां मतलब पेड़ पौधों का, जीवानां जीवों का नाश हो जाता है। तेषा रक्षणे, इनके रक्षण से, इनकी रक्षा करने से, एव अस्माकं रक्षणं, हम अपनी रक्षा करें, इनकी रक्षा करने से हम अपनी भी रक्षा करेंगे या हमारी भी रक्षा होती है। स्वच्छताया एव सर्वेषां रक्षा संभवति, स्वच्छता से हम सबकी रक्षा संभव है, स्वच्छता की वजह से हम सबकी रक्षा होगी या होती है। एतेषां, ये देखो अब यहाँ पर बोला गया नेक्स्ट पैराग्राफ पे, एतासां समस्यानां निराकरणाय मेट्रो स्थानकेषु विमानपत्तनेषु च समुचिता व्यवस्था अस्ति। आपने देखा होगा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए मेट्रो स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर, हवाई अड्डों पर इन समस्याओं के निवारण के लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए पूरी जो है पूर्ण व्यवस्था होती है, पूरी व्यवस्था की जाती है। तत्र, वहाँ, सर्वत्र, सब जगह, सर्वे, सभी लोग स्वच्छतायाः अनुभवं कुर्वन्ति, स्वच्छता का अनुभव करते हैं। वहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि हर जगह आपको कोई भी कॉर्नर सब क्या दिखता है, एकदम साफ सुथरा दिखता है। अब क्यों ऐसा वहाँ पर है, दंड भयेन कोपि एतान मलिनम न करोति, मलिनम मतलब गंदा, दंड के भय से वहाँ पर उसको कोई भी गंदा नहीं करता है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पर कूड़ा करकट फेंका तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, यहाँ पर पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो पैसों के डर से, पनिशमेंट की वजह से लोग वहाँ पर गंदा नहीं करते हैं। परम दंडमेव तो समाधानम नास्ति, लेकिन दंड ही समाधान नहीं है हर चीज का, दंड तो समाधान नहीं है। न केवलम दंड भयेन अपितु स्वच्छतायाः शिक्षया अभ्यासेन पालनेन च वयम सर्वे स्वच्छ भारतस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। अब यहाँ पर बोला गया कि हर चीज जो है, दंड तो हर चीज का समाधान नहीं है कि केवल दंड के भय से ही हम स्वच्छ किसी चीज को रख सकते हैं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, अपितु क्या करना चाहिए, बल्कि स्वच्छताया शिक्षया। अब देखो, स्वच्छताया शिक्षया, स्वच्छता की शिक्षा। स्वच्छता की शिक्षा क्या है कि हर जगह जाकर, जहाँ पर कोई ऐसा, अगर ऐसे लोग आपको दिखाई देते हैं कि जो जगह जगह पर कचरा फेंकते हैं, कूड़ा करते हैं, तो उन लोगों को अवेयर करना, उन लोगों को जागरूक करना, उन लोगों के अंदर ये जागरूकता लाना कि ऐसी चीजें मत करो, ऐसी एक्टिविटी मत करो जिससे कि हमारा वातावरण दूषित होता है। और ऐसे करने से, इन सब चीजों का अभ्यास करने से, उन अभ्यासों का पालन करने से क्या होगा, वयम सर्वे, हम सब लोग स्वच्छ भारत का निर्माण कर्तुं शक्नुम, ऐसे करने में हम स्वच्छ भारत के निर्माण करने में सक्षम हो पाएंगे। हम ऐसा करने से स्वच्छ भारत का निर्माण कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज पे, पुरा ग्रामेषु नगरेषु जनपदेषु च शौचालयानाम अभावः आसीत्। पहले जमाने में, प्राचीन काल में, ग्रामेषु गाँवों में, नगरेषु नगरों में, जनपदेषु जनपदों में, च शौचालयानाम अभावः आसीत्, शौचालयों का अभाव था, शौचालय नहीं थे। आज भी कुछ एरिया, कुछ जगह, कुछ समुदाय ऐसे हैं जहाँ पर शौचालय नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमारी जो भी सरकार है, तो इन्होंने एक प्रयास किया है कि शौचालयों का निर्माण किया। आप न्यूज़ वगैरह में भी सुनते होंगे कि शौचालयों का निर्माण किया गया, और किस लिए किया गया, ताकि गंदगी ना फैले, हमारा वातावरण जिससे दूषित ना हो। अतएव, इसलिए जन जागरणाय भारतस्य केंद्रीय सर्वकारेण स्वच्छता अभियानम आरभत। देखो, केंद्रीय सर्वकारेण, सर्वकारेण मीन्स होता है सरकार, और केंद्रीय सरकार। ओके, तो इसलिए लोगों को जागृत करने के लिए भारत की केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान का आरंभ किया, स्वच्छता अभियान को चलाया। अधुना आवासीय क्षेत्रेषु तीव्रगत्या शौचालयानां निर्माणं भवति। और यहाँ पर, जहाँ पर आवासीय क्षेत्रेषु मतलब जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है, जहाँ पर मानव बस्तियाँ हैं, वहाँ पर तीव्र गति से, वहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ ये काम स्टार्ट करवाया गया, शौचालयों का निर्माण कराया गया, शौचालयों का निर्माण किया गया वहाँ पे। ओके,
एतेषु कार्येषु जनसाधारणस्य सहयोगः आवश्यकः अस्ति। इस कार्य में जनसाधारण का सहयोग होना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। छात्राणाम अपि कर्तव्यम अस्ति यत् ते स्थानं स्थानं गत्वा स्वच्छतायाः विषये जनान् शिक्षयन्तु। और छात्रों का भी ये कर्तव्य है कि वो जगह जगह स्थानं स्थानं जगह जगह गत्वा जाकर के स्वच्छता के विषय में लोगों को जागृत करें। शिक्षयन्तु मतलब जागृत करें, अवेयरनेस फैलाएं, अवेयर करें लोगों को कि स्वच्छता को किस तरह से, स्वच्छता हर एक के लिए इम्पोर्टेंट जो है होना चाहिए, अब महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अपने वातावरण को दूषित आप देखते हैं कई सारे बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं, वहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान भी लेके जाते हैं और डस्टबिन हर पार्क में रखे होते हैं, लेकिन डस्टबिन में कोई कचरा नहीं फेंकता है। जो भी चिप्स वगैरह खाया है, चॉकलेट वगैरह खाया, रैपर वैसे ही फेंक के आ जाते हैं, या बाकी और भी चीज़ें कई तरह से गंदा करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कहीं घर के अंदर हैं तब भी गंदा ना करें, बाहर हैं तो बाहर भी वातावरण को दूषित ना करें, कोई भी चीज़ इस तरह से ना फेंके। सर्वे स्वच्छतायाः नियमानां पालनं कुर्वन्तु। सभी लोग स्वच्छता का नियम पूर्वक पालन करें, स्वच्छता के नियमों का सभी पालन करें, पालन करने के लिए बोलें। एतेन प्रयासेन अस्माकम, और इन्हीं प्रयासों से अस्माकम हमारा, गृहम घर, ग्रामः ग्राम, नगरम नगरों में, जनपदः जनपदों में, राज्यः राज्यम संपूर्णम भारत देशः स्वच्छ रोगमुक्त प्रदूषण रहितः स्वस्थः च भवतु। और ऐसा करने से हमारे घर, हमारे गांव, हमारे नगर, हमारे जनपद, पूर्ण राज्य, संपूर्ण भारतवर्ष में क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा, प्रदूषण रहित प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, स्वस्थ है और एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। ओके, स्वस्थता च भवतु, स्वस्थ हो जाएगा। तो अगर हम स्वच्छता के नियमों का पालन करते हैं तो उससे हमारा देश, हमारा घर, हमारा नगर, हमारा जनपद, संपूर्ण राज्य और समस्त राष्ट्र, हमारा जो भारत देश है, वो एक रोग मुक्त, प्रदूषण रहित, स्वस्थ भारत का निर्माण हम कर पाएंगे। ठीक है, स्वस्थ रोग मुक्त भारत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संप्रतिलेख नियम से एक पदेन उत्तरतः। ओके, यहाँ पर वन वर्ड आंसर करना है आपको, वन वर्ड आंसर। यहाँ पर एक शब्द, जैसे एक शब्द में आंसर करना है, उत्तर देना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर कया सर्वेषां रक्षा भवति, तो यहाँ पर आएगा जो आंसर है वो मैंने लिखा हुआ है, देखो, स्वच्छतयाः। सेकेंड है आपका केभ्यः स्वच्छतायाः ज्ञानम आवश्यकम भवति जनेभ्यः, या फिर आप लिख सकते हैं सर्वेभ्यः। कार्येषु कस्य सहयोगम आवश्यकः अस्ति जनसाधारणस्य। ओके, केन कोपि एतान मलिनम न करोति, तो किसके भय से हम किसी चीज को गंदा नहीं करते, दंड भयेन। ओके, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने ये अलग से लिखा हुआ है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट पार्ट है छात्राणाम किम कर्तव्यम अस्ति, छात्रों का क्या कर्तव्य है। छात्राणाम, आंसर है छात्राणाम कर्तव्यम अस्ति यत् ते स्थानं स्थानं गत्वा स्वच्छतायाः विषये जनान् शिक्षयन्तु, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, अवेयर करना चाहिए लोगों को। ओके, सेकेंड है जनाः अवकरम कुत्र क्षिपन्ति, लोग जो है कूड़ा करकट कचरे को कहाँ फेंकते हैं, जनाः अवकरम सरणिषु विधिषु च क्षिपन्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जन जागरणाय केंद्रीय सर्वकारेण किम आरभत, लोगों को जागृत करने के लिए केंद्रीय सरकार ने क्या आरंभ किया, तो आंसर आपका जन जागरणाय केंद्रीय सर्वकारेण स्वच्छता अभियानम आरभत। ओके, नेक्स्ट है आपका वयम सर्वे किम कर्तुम शक्नुमः, तो इसका आंसर है वयम सर्वे स्वच्छ भारतस्य निर्माणम कर्तुं शक्नुमः। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 3, तो यहाँ पर आपको जो है जो लेसन के अंदर षष्ठी विभक्ति के कुछ जो शब्द आए हैं उनको हमने लिखना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ये नोट किए हुए, स्वच्छतायाः पादपानां जीवनां स्वच्छ भारतस्य जनसाधारणस्य। ओके, तो आप यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा, छात्राणाम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका भाषा बोधन से फर्स्ट क्वेश्चन है शब्दार्थम मेलनम कुरुत, तो यहाँ पर मैच करना है इनको। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपको ये क ख ग घ दिया हुआ है, इधर ऑप्शन दिए हुए, तो मैंने ये जो है इनके आगे जो ऑप्शन है उनके आगे लिखा है। जैसे यहाँ पर मलिनम है तो मलिनम मतलब होता है गंदा, तो देखो फर्स्ट का जो है कहाँ पर फोर्थ पे होगा का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ये
लिखे हुए, तो आप यहाँ से इनको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रियापदानी लट लकारे लिखित। तो यहाँ पर देखो जैसे आसित है तो इसका लट लकार में हो जाएगा अस्ति, अकरोत करोति, भविष्यन्ति भवन्ति, करिष्यन्ति कुर्वन्ति, स्ताम जो है आपका स्तः हो जाएगा, धावतो धावती हो जाएगा। यही यहाँ पर देखो पद परिचय है, हमें क्या करना है, पद परिचय देना है यहाँ पर, और हमें शब्द दिया हुआ है कुर्वन्तु, तो ये धातु हो गई, कौन सी धातु हो गई, कृ धातु हो गई, और लकार कौन सा है, लोट लकार, और पुरुष है प्रथम और वचन है बहुवचन। ऐसे आसित अस धातु, लकार लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, शिक्षयन्तु सिक्स धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सक्नुमः सक धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इक्षिपन्ति इक्षुप धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, संतु अस धातु लोट लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन। स्टूडेंट यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करना है, हिंदी में यहाँ पर हमें वाक्य दिए हुए हैं उनको ट्रांसलेट करना है संस्कृत में। तो फर्स्ट है स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, स्वच्छतायाः स्वास्थ्याय आवश्यकी। नेक्स्ट है अपने वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, निज वातावरणम स्वच्छम रक्षेयुः, या के पीछे दो विसर्ग हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, अवकरम यत्र तत्र न क्षपेयुः, जल को भी प्रदूषण से बचाओ, जलम अपि प्रदूषणात् रक्षत, लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाओ, जनान स्वच्छतायाः महत्वम शिक्षयन्तु। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है, आपके क्वेश्चन आंसर्स को भी मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर्स को भी यहाँ पर आपको समझा दिया है पूरा। ओके, यहाँ पर नोट किए हुए हैं, तो आप यहाँ से इनको लिख लीजिएगा, इनको लर्न कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।